भारत, हर वक्त सच के साथ। सबसे पहले अगर कोई तिल मिलाया है तो आप लोगों के बीच का एक रावण सिंधी भाई कोई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तंज की राजनीति और आपके साथ मैं हूं निशा। सबसे पहले अगर कोई तिल मिलाया है तो आप लोगों के बीच का एक रावण सिंधी भाई कोई है। नेता हो या बॉलीवुड स्टार या कोई महापुरुष, ये सभी देश के रोल मॉडल होते हैं और देश का हर नागरिक इनसे सीख लेता है और हो सके तो इन्हीं का आचरण अपनाने और इन्हीं के पद चिन्हों में चलने की कोशिश करता है। अगर यही रोल मॉडल अपने पद की गरिमा के विपरीत अमर्यादित भाषा और अपशब्दों का उपयोग करने लगे तो उन्हें रोल मॉडल मानने वाला आम आदमी क्या करेगा? राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं लेते। आए दिन कोई न कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाते या तंज कसते नजर आती है। राजनीति में ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है। राजनीति में हो रही इस खींचातान और उठक पटक में राजनेताओं को तो मतदाताओं तक पहुंचने का मौका मिल जाता है, लेकिन उनकी भाषा सुनकर कई बार वे भी मतदाताओं को कतई उम्मीद नहीं होती कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले विरोधियों को पटकनी देने के लिए ओछी शब्दावली का उपयोग कर सकते हैं। शुरू में तो मतदाताओं को इसमें मजा आता है, लेकिन बाद में उन्हें रोल मॉडल मानने वाले जनप्रतिनिधियों के आचरण को निजी जीवन में उतारने लगते हैं, जो कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। विरोधियों पर जुबानी हमला करने के लिए मर्यादा से बाहर जाने वाली ऐसे ही बीजेपी की एक सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो यदा कदा ऐसी बयानबाजी कर देती है जो न केवल अमर्यादित होती है बल्कि इससे कई बार कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। हालांकि ये उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे इससे राजनीति में सुर्खियां तो बटोर ही लेती हैं। भोपाल में आयोजित दशहरा समारोह में ऐसा ही कुछ किया सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। उन्होंने एक तो धार्मिक मंच का उपयोग अपनी राजनीति भड़ास निकालने के लिए किया। कांग्रेस के पूर्व दिग्विजय सिंह को कोसने के लिए उन्होंने जिस भाषा और शैली का इस्तेमाल किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने दिग्गी राज पर तीखी भाषा में निशाना साधा और कहा कि नर्मदा परिक्रमा करने से कोई अधर्मी पवित्र नहीं हो जाता। वे कांग्रेस नेताओं को भी हिंदू विरोधी ठहराने से नहीं चूकी। कांग्रेस के नेता भी दूध के धुले नहीं हैं। बीजेपी सांसद को जवाब देने के लिए जब उन्हें कोई ताजा मुद्दा नहीं सूझा तो वे उनके बीते हुए जीवन की परतें उधारने में लग गए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा तो उन्हें आतंकवादी ठहराने से नहीं चूके और अदालत से उनकी जमानत निरस्त करने की मांग कर डाली। बात केवल प्रज्ञा और कांग्रेस के विवाद की नहीं है। ओछे बयानों को लेकर कोई भी दल पीछे नहीं है। आलम यह है कि कांग्रेस बीजेपी के मुखिया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जिन कटाक्षों को माध्यम बनाते हैं वे भारतीय संस्कारों के खिलाफ हैं। राजनीति में ज्यादातर नेता सब जायज है कि तर्ज पर चल रहे हैं और उनके मुंह में जो आता है उसे बोलने से वे जरा भी नहीं हिचकिचाते, फिर चाहे ये बात सुनने में अच्छी लगे या ना लगे। इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा की चुनावी सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के निक्कर पहनने की उम्र में सांसद बन जाने का हवाला देकर बवाल खड़ा कर दिया। इसके जवाब में उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता तक कमलनाथ की चड्डी पहनने से लेकर पैजामा तक की बात करने में जुट गए। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कमलनाथ को बुजुर्ग और बीमार बताकर बखेड़ा कर चुके हैं। अगर पुरानी पीढ़ी के राजनेताओं की बात की जाए तो राजनीतिक बयानबाजियां तब भी हुआ करती थी, पर उनकी भाषा और शब्द कटाक्ष में एक मर्यादा रहती थी। ये मर्यादा रखने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायकों द्वारा कार्यवाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सैकड़ों शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर के बाहर नेताओं की जुबान को संभालना टेढ़ी खीर है। यदि राजनेताओं ने अपने आचरण और भाषा में सुधार नहीं किया तो वो दिन देखना भी पड़ सकता है जब आने वाली पीढ़ी अमर्यादित शब्दावली को ही अपना लेगी, जो भारतीय प्रवेश को नुकसान पहुंचाएगी। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे पहले अगर कोई तिल मिलाया है तो आप लोगों के बीच का एक रावण सिंधी भाई कोई है।
हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।